हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट बिजनेस में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, समय हो चुका है और हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नई क्लास के साथ। कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न कहता है, संस्कृत साहित्य में किस ध्यान दीजिएगा, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वोधम कहा जाता है? भारवी, भास, कालिदास, श्रीहर्ष। मेरे साथियों, अगर हम बात करें, कहता है विद्वोधम, विद्वोधम मतलब तो अलग हम करेंगे तो हो जाएगा विद्वत धन औषधम, औषधम ना। विद्वत मतलब क्या है? विद्युत का मतलब है विद्वान और औषध मतलब है औषधि, यानी विद्वान के लिए औषधि। आपसे पूछा गया किस रचना को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किस रचना को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? सबसे पहला भारवी, दूसरा भास, तीसरा कालिदास, चौथा श्रीहर्ष। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका विकल्प जाएगा वह क्या होगा? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष ने लिखा है नैषधीय चरितम। क्या लिखा है? नैषधीय चरितम। मेरे साथियों 22 सर्ग हैं और इसी रचना को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। विद्वानों के लिए औषध माना गया है, यानी विद्वानों के लिए दवा मानी गई, दवा मानी। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा, हर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, धूता पात्र है मृच्छकटिकम की, मुद्रा राक्षस की, मालविकाग्निमित्रम की या मालती माधव की? मेरे साथियों मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम की जो नायिका होती है, नायिका को क्या कहते हैं? दूता कहा जाता है। नायिका को क्या कहते हैं? नायिका को दूता कहते हैं। इसका और कौन है? रोहोसेन है। कौन है? रोहोसेन है। अन्य पात्र है। यहाँ पर याद रखना, दूता, रोहोसेन, उदयन इसके पात्र हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए दूता किसकी पात्र है तो आप क्या कहेंगे? मृच्छकटिकम को लिखा किसने है? रखने किसने है? मृच्छकटिकम की रचना है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाना है। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। बहुत बढ़िया, ए हो जाएगा। यहाँ तक बात आप सभी समझ में आ गई। तो मृच्छकटिकम का जो नायक होता है, सॉरी, अगर नायिका की बात करें तो नायिका कौन होती है? होती है। अगर हम बात करें इसमें कि अगर इसका नायक कौन होता है, नायक की बात करें, नायक कौन होता है? चारुदत्त होता है। कौन होता है? चारुदत्त होता है। अगर बात करें मृच्छकटिकम किसमें है, किसमें वर्णित है, तो मृच्छकटिकम में प्रकरण है। प्रकरण का मतलब अध्याय, प्रकरण का मतलब भाग, और कितने भाग हैं? 10 भाग है। ये याद रखिएगा, 10 भाग है, ये आपको याद रखना। अगला कहता है, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है रघुवंशम से, चातार्जुनीयम से, कादम्बरी से या हर्षचरित से? जल्दी से बताइएगा, गंगा यमुना के संगम का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेरे साथियों, अगर हम बात करें हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित में हर्षवर्धन का चरित्र है। और हर्षवर्धन कहाँ के थे? कन्नौज के राजा थे। हाँ, कन्नौज के राजा थे। तो देखिएगा, कहते हैं कादम्बरी, किरातार्जुनीयम और रघुवंशम। रघुवंशम की बात करें तो भगवान रघु का वर्णन, और इसी में गंगा और यमुना के संगम का वर्णन, यमुना के संगम का वर्णन। ये मेरे साथियों, अगर बात करें रघुवंशम जो है ना, रघुवंशम भगवान राम के वंशज का वर्णन है। और इसमें सिर्फ गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं है, गंगा प्लस यमुना प्लस सरयू, क्योंकि आपको पता होगा सरयू के ही किनारे क्या बसा है? अयोध्या बसा हुआ है। तो गंगा यमुना और सरयू का वर्णन
रघुवंशम में मिलता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए विकल्प चला जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर, बहुत अच्छे, कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। आज थोड़ा नेटवर्क इशू रहा था, जैसे आपकी हिंदी की क्लास नहीं हो पाई थी, है ना, तो आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, यानी महाकवि कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम और मेघदूत। अब देखिएगा, ये दोनों जो है वह क्या है, महाकाव्य है, आपको अच्छी तरह पता है। मेघदूत जो है वह साथियों खंड काव्य है। अब बचा कौन, मालविकाग्निमित्रम, है ना, विक्रमोर्वशीयम, क्रमोर, और इसके साथ साथ रघुवंशम, सॉरी, इसके अलावा क्या नाम था, शकुंतला का है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये तीन इनके नाटक थे। इन्होंने कितने नाटक लिखे थे, तीन लिखे थे। इनके नाटकों की संख्या कितनी है, तीन है। तो अगर पूछा जाए कि इनके कौन से नाटक हैं, तो आप क्या कहोगे, इन तीन नाटकों में से कोई हो जाएगा, चाहे मालविकाग्निमित्रम दिया हो, चाहे मेरे साथियों विक्रमोर्वशीयम दिया हो, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम चला जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होना है। अगला क्वेश्चन कहता है नीति मार्ग के ना परिलंघ, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं नीति के मार्ग को कौन नहीं लांघता। आपने सुना होगा ना कि हमें हमेशा नीति के रास्ते पर ही चलना चाहिए, जो नीति का मार्ग नहीं है उसका परित्याग कर देना चाहिए। कहता है नीति के मार्ग को कौन नहीं लांघता, जना, सेवका, कुल या बालक। तो बालक और सेवक तात्पर्य है। अब जना में तो सभी लोग आ जाते हैं। जन का मतलब क्या होता है, लोग, और कौन से लोग नहीं लांघते हैं, कुलीन लोग नहीं लांघते हैं। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प मेरे साथियों सी चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है। कहता है कौन सी रचना भर्तृहरि की नहीं है। फटाफट बताइएगा मेरे साथियों, भर्तृहरि की रचना कौन सी नहीं है। बिल्कुल सभी लोग बताएं, सभी हमारे साथी बताइएगा कि कौन सी रचना भर्तृहरि की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला है वैराग्य शतक, ये तो भर्तृहरि की है। नीति शतक है, वाक्य पदीयम में इन्होंने तीन शतक लिखे थे, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ठीक है, अब इन्होंने साथियों ये आया है जो पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। अब विष्णु शर्मा ने ये बताया है कि पांच तंत्र होते हैं, पांच तंत्र होते हैं। अब ये पांच तंत्र होते हैं कौन, पांच तंत्र का मतलब पांच भाग। पांच तंत्र का मतलब क्या होता है, पांच तंत्र का मतलब होता है पांच भाग। अब पांच भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो भाग है, ध्यान दीजिएगा, पंचतंत्र में जो पहला भाग है वह है मित्र भेद, फिर है पितृ लाभ, फिर है काकोलुकीयम, काकोलुकीयम, फिर है लब्ध प्राणांश, लब्ध प्राणांश, और मेरे साथियों एट लास्ट यानी सबसे बाद में जो होता है ना, के बाद आता है अपरीक्षित कारक, अपरीक्षित कारक। ये पांच प्रकार होते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, पंचतंत्र चला जाएगा, कि मेरे साथियों विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया, जिसको विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। आगे अगला कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक है। विदूषक किसे कहते हैं, विदूषक का मतलब होता है हास्य कलाकार। जैसे आपने देखा होगा जब आप मूवी देखते हैं या कुछ नाटक देखते हैं, कुछ ऐसे पात्र होते हैं सिर्फ कॉमेडी करते हैं, यानी हंसाने का कार्य किया करते हैं।
वैसे अगर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक की बात की जाए, किसकी बात की जाए? विदूषक की बात की जाए, यानी विदूषक कौन होता है? वसंतक, मैत्रेय, माधव या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? माधव्य चला जाएगा। क्या हो जाएगा? माधव्य हो जाएगा। विकल्प आपका सी जाएगा। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतल क्या है? एक नाटक है। कि मेरे साथियों 7 अंक है। ये श्रृंगार रस से भरा हुआ है और इसके उपजीव्य पद्म पुराण माना जाता है। पद्म पुराण इसका उपजीव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है नीति शतक किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? गद्य काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। क्या कहता है? नीति शतक। अब देखिएगा, जो नीति शतक है, नीति शतक में क्या है? नीति के श्लोक हैं। नीति शतक में क्या है? नीति के श्लोक हैं। तो यहाँ पर कहता है जो नीति के श्लोक हैं, वह आपने देखा होगा, जो नीति के शतक है वो दोहे के रूप में है। तो कहता है गद्य काव्य है, मुक्तक काव्य है ना, या प्रबंध काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों श्लोक है तो इसका मतलब गद्य तो है नहीं, या तो मुक्तक काव्य होगा या प्रबंध काव्य होगा। यहाँ पर आपको याद रखना ये कैसे काव्य है? मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य का मतलब ये है कि इनमें किसी को ध्यान में रखकर अलंकार, रस, छंद, वर्ण, मात्रा आदि को ध्यान में नहीं रखा गया। ध्यान में नहीं रखा गया। पीली रचनाएं की गई, इनको क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? सी विकल्प चला जाएगा, सॉरी बी विकल्प चला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन रूहानी, आई थिंक अब आपका जो ऐसे कब आया है आगे नहीं आएगा। आशा है कि अब आप ऐसा कहते किस शब्द का अर्थ पर्वत नहीं है? अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर कहते हैं पर्वत। पर्वत को क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। पर्वत को मेरे साथियों शैल कहते हैं। पर्वत को अचल कहते हैं, अचल। पर्वत की अगर हम बात करें, पर्वत को गिर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला है पहाड़, शैल, अचल और गिर। अब यहाँ पर देखिए शिखा, पर्वत, शैल, गिर। गिरी कहते हैं, शैल कहते हैं, पर्वत कहते हैं, शिखा नहीं कहते। शिखा किसको कहते हैं? शिखा का अर्थ होता है चोटी। शिखा का अर्थ क्या होता है? चोटी होता है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प राइट हो जाएगा। शिखा हो जाना है। क्या हो जाना है? शिखा हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहते हैं अतएव का अर्थ बताइए। देखिएगा अतएव जो है ना, वह दो शब्द बना है। सबसे पहला है अतः और दूसरा मतलब एव। एव का मतलब होता है ही, अतः का मतलब होता है इस। अब देखिएगा यहाँ पर अतः मतलब इसी। अब जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या कह देते हैं? हम लोग कह देते हैं इसीलिए। अब जो इसीलिए है ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे इस, क्या बोलेंगे? इसलिए। इसलिए ही का मतलब इसीलिए। इसलिए का मतलब इसीलिए। ध्यान दीजिएगा अतएव का मतलब क्या होता है? इसी, इसलिए। देखिएगा अतः मतलब इसलिए, एव मतलब ही। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे क्या हो जाएगा? इसीलिए हो जाएगा। लेकिन बोलते क्या है? इसलिए बोलते हैं। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है अपरा और अपार का अर्थ क्रमशः बताइए। देखिएगा यहाँ पर कहते हैं अपर। आ मतलब नहीं, अपर मतलब पंख। मतलब एक ऐसा पक्षी जिसके पंख नहीं है उसको भी कहते हैं अपर, है ना। और अपर का मतलब होता है दूसरा। अपर का मतलब क्या होता है? दूसरा। अब कहते हैं अपार। अपार का मतलब आ मतलब नहीं और पार मतलब पार करना। को पार नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं अपार। जिसको पार नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? अपार। अपार का मतलब पार ना किया जा सके। पार ना किया जा सके, तो पार ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपार बोलते हैं। अब देखिएगा चित्र होगा नहीं, अपना नहीं होगा,
कहते हैं दूसरा भी होगा और असीमित भी होगा। अपरा मतलब दूसरा और अपार का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है, सी चला जाएगा, दूसरा और असीमित हो जाएगा, दूसरा और असीमित हो जाएगा। क्लियर। ये सब चीजें ऐसी हैं जिन जो कि आपको लर्न करनी है, पूरी नहीं है संस्कृत में है, ये आपको हिंदी में भी बेनिफिशियल रहेंगी। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहता है, मम शब्द से मूल रूप किम। अब देखिए मम मम मतलब क्या होता है, मम का मतलब होता है मेरा, मम का मतलब क्या होता है, मेरा होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसका मूल रूप क्या होता है। यहाँ पर मम का जो रूप चलता है वह मेरे साथियों चलता है असम्मद से, कि मम से ही अहम होता है, अहम का मतलब होता है मैं, और मैं से ही बनता है मेरा। अब अगर पूछा जाए कि मैं किसकी तरह चलेंगे, अस्मद के रूप मैं से चलते, अस्मद के हैं, मैं से चलते हैं, विकल्प आपका क्या जाएगा, भी चला जाएगा अस्मद। अगर पूछा जाए तो हम तुम के जो चलते हैं वो युष्मत से चलते हैं, और अहम के रूप चलते हैं अस्मद से चलते हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा, ए विकल्प हो जाना है। विकल्प आपका क्या जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नौ पलास पलास वनम। देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, नौ पलास और पलास वनम, पलास वन। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है इसमें कौन सा अलंकार है, शेष यमक अनुप्रेत शिक्षा। जल्दी से बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, जल्दी से अब जैसे ही आपने देखा तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, कहता है नौ पलास पलास वन। क्या कहता है, नौ पलास, तो नौ का मतलब होता है नया, और पलास का मतलब होता है पत्ता, नया पत्ता है। पलास वन मतलब खाक के वन में, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो पलास के दो अर्थ हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पलास के दो अर्थ हैं। पहले पलास का अर्थ क्या है, पहले पलास का अर्थ क्या है, पहले पलास का अर्थ मेरे साथियों नया है, नया, और पलास का मतलब है पत्ता, नौ मतलब नया, पलास मतलब पत्ता। और दूसरे में नौ पलास का अर्थ क्या है, पलास का वन, पलास का वन। तो यहाँ पर दोनों पलास के अर्थ अलग अलग हैं, अर्थात मेरे साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाना है। यहाँ पर क्या जाएगा, यमक अलंकार हो जाए, यमक अलंकार हो जाना है। यहाँ पर क्या जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, यमक चला जाएगा, बी विकल्प आपका राइट होगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते कहता है अहिंसा परमो धर्मा, यह वाक्य दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है अहिंसा, आ मतलब नहीं, हिंसा मतलब मारना चाहिए, यानी देखा जाए तो कहता है किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। परमो धर्मा, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, कि जो भी प्राणी है, जो भी प्राणी है इनकी हमें ऐसा कुछ भी नहीं है दीपिका, तुम्हें बच्चा आज लग रहा होगा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा मतलब, अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव को मारना, और परमो मतलब, परम मतलब सबसे बड़ा, धर्म मतलब धर्म है, किसी जीव को ना मारना, यही सबसे बड़ा धर्म है। अब यहाँ पर कहा गया कि ये किससे लिया गया है, वेद से, गीता से, रामायण से या महाभारत से। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ये जो सूक्ति है ये आपकी महाभारत किससे ली गई है, बिल्कुल सही, महाभारत से ली गई है। और अगर पूछा जाए महाभारत के किससे ली गई है, तो महाभारत के अनुशासन पर्व से ली गई, महाभारत के अनुशासन पर्व से है। विकल्प आपका क्या जाएगा, ही विकल्प, विकल्प क्या जाना है, ही विकल्प चला जाएगा, ही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
फटाफट बताइएगा। कहता है सुकरम शब्द का विपरीतार्थी शब्द है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, सुकरम, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, करम, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं करम। सु का मतलब क्या होता है, सु का मतलब होता है अच्छा, क्या होता है, अच्छा। अब यहाँ पर देखिएगा, निष्कर्म होगा नहीं और सुकर्म होगा नहीं, ये दो तो होने से रहे, ये दो तो नहीं होंगे। अब यहाँ पर कुकर्म और दुष्कर्म, क्या है, कुकर्म और दुष्कर्म। दुष्कर्म किसे कहते हैं, किसी के साथ अगर हम बलपूर्वक कोई कार्य करते हैं, किसी दूसरे के साथ अगर हम बलपूर्वक कोई कार्य करते हैं तो उसको दुष्कर्म कहा जाता है। जैसे बलात्कार, बलात्कार होता है उसको क्या कहते हैं, कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर साथियों अगर पूछा जाए सुकर्म शब्द का विपरीतार्थी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कुकर्म है, सी विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, कु का मतलब होता है खराब कर्म, क्या है, खराब कर्म। विकल्प आपका मेरे साथियों सी हो जाना है, सी हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़। कहता है मारतंड शब्द का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मारतंड, मारतंड किसे कहा जाता है, मारतंड। तो देखिएगा जब अगर आपने सूर्य नमस्कार किए हैं तो सूर्य नमस्कार के मंत्र आपको याद होंगे, तो उसमें मारतंड भी आता है। यानी अगर देखा जाए तो मारतंड जो होता है वो किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। मारतंड किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। तो यहाँ पर पहला लिखा है चंद्रचूड़, दूसरा लिखा है निशाकर, तीसरा लिखा है अंशुमाली और चौथा लिखा है सुधांशु। लिखा है कि नहीं, तो याद रखिएगा साथियों, चंद्रचूड़ किसे कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। निशाकर की अगर बात करें, निशा को करने वाला चंद्रमा होता है। अंशुमाली, अंशु मतलब किरणों का माली कौन है, किरणों का माली कहा जाता है सूर्य, और सुधांशु कहते हैं चंद्रमा को। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, अंशुमाली हो जाएगा। क्या होगा, अंशुमाली हो जाएगा। कई हमारे साथियों के विकल्प आ रहे हैं अंशु। याद रखना जो अंशु होता है ना, अंशु, अंशु किरण को कहते हैं। अंशु है ना, मरीचि है, ये जो मयूख है ना, ये जितने भी पर्यायवाची हैं किरण के होते हैं, किरण के। ठीक है, ये चीजें भी याद रखिएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, अंशुमाली हो जाएगा। क्या होगा, अंशुमाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अनुगच्छति इत्यस्य अर्थ भवति। अब देखिएगा, कहता है अनुगच्छति, अनु का मतलब क्या होता है, अनु का मतलब पीछे 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 पीछे, है ना, और गच्छति का मतलब होता है जाना। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के पीछे चलता है तो उसको कहते हैं अनुचर। कहते हो कि नहीं कहते हो कि वह अनुचर है, सेवक है। तो अनु का मतलब क्या होता है, पीछे, और चर मतलब होता है चलने वाला। यानी पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, अनुचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुचर कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है अग्रता गच्छति, आगे चलने वाला, आगे जाने वाला, पीछे जाने वाला, दक्षिण भाग में या वाम भाग में। तो क्या करोगे, बी विकल्प कर दोगे। पृष्ठता गच्छति, पीछे पीछे जाने वाले को आप कहते हो अनुचर। क्या कहते हो, अनुचर कहते हो, अनुगच्छति कहते हो। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी विकल्प चला जाना है। सी विकल्प सॉरी बी विकल्प चला जाएगा। सभी का सही है, सभी हमारे साथी बी विकल्प दे रहे हैं, वेरी गुड। आगे देखिएगा, कहता है बाल कहा, बाल का मतलब बालक, द्वितीय विभक्ति में आया है। कहता है बालकम शीघ्रम धावती। क्या कहता है, बाल का शीघ्रम धावती। सभी लोग इसको हिंदी में कन्वर्ट करिएगा। सबसे पहला पहला है बालकम। बालकम की अगर हम बात करें तो बालकम द्वितीय विभक्ति में है। कहता है बालक, शीघ्रम मतलब शीघ्र, धावत का मतलब हो जाएगा दौड़ता है। यहाँ पर अगर देखा जाए, कहता है बालक शीघ्र दौड़ता है, बालक शीघ्र दौड़ता है। यहाँ पर कहता है कि इसमें शीघ्र क्या है, शीघ्र क्या तो है। अब देखिएगा, बालक जो है वह क्या है, आपका संज्ञा है, नाम है ना, दौड़ता है। और अगर कैसी है संज्ञा अगर पूछा जाए, जातिवाचक है। यहाँ पर जो दौड़ता है वह क्या है, क्रिया है, और कैसी क्रिया है, मुख्य क्रिया है।
अब बचा क्या? शीघ्र। अब यहाँ पर कहता है क्रिया विशेषण है, क्रिया है या सर्वनाम है। तो साथियों कोई क्या करता है? दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? शीघ्र दौड़ता है, जल्दी दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? जल्दी दौड़ता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण है। और अगर पूछा जाए कैसा क्रिया विशेषण है तो आप क्या करोगे? रीतिवाचक। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्रिया विशेषण हो जाना है, क्रिया विशेषण हो जाना है। साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। कई साथी हमारे क्लास को देख रहे हैं लेकिन लाइक की संख्या सिर्फ इतनी सी है। तो भी लाइक जो भी वॉच कर रहे हैं उनसे आधे लोगों ने भी अभी लाइक नहीं किया है, आधे आधे लोगों ने भी लाइक नहीं करा है। चलिए आगे देखिएगा। कहते हैं कमला। कमला क्या है? किसी का नाम है ना, किसी लेडीज का नाम है कमला। जैसे लता होता है, जैसे बालिका होता है, वैसे कहते हैं कमला। क्या कहते हैं? कमला। तो मेरे साथियों जो कमला है वह स्त्रीलिंग एकवचन, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है ना। अब यहाँ पर कहते हैं अध्ययने निपुणा। तो अगर प्रथमा विभक्ति एकवचन है तो क्रिया भी तो प्रथमा विभक्ति एकवचन आएगी, क्रिया भी तो प्रथमा विभक्ति एकवचन आएगी। और जब हम रूप चलाते हैं तो प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर आएगा मध्यम पुरुष और यहाँ पर उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? अस्थि था संति, अस्थि स्था स्थ, अस्मि स्वाहा। क्या कहता है? कहता है कमला अध्ययने निपुणा, यानी कमला अध्ययन में निपुण। अब आप क्या कहोगे? अस्थि कहोगे, स्था कहोगे या संति कहोगे? अगर मेरे साथियों कोई दो लोग होते तो हम क्या कहते? स्था कहते। लेकिन अगर कोई एक लोग है, तो हम क्या कहेंगे? अस्थि कहेंगे। यहाँ पर भी आपका विकल्प क्या आएगा? अस्थि चला जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाना है। काफी हमारे साथी विकल्प दे रहे हैं बी। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है अपयस्ति पद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अपयस्ति पद में प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है? यहाँ पर आपका देखिएगा, यहाँ पर क्या है? आ है, अपी है, अप है या आ है। अब यहाँ पर जैसे ही अपयस्त लिखा गया, जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग हमारे साथी जैसे ऐसे देखते हैं और कहते हैं आ और पा है, अप लगा देते। बट अगर आप गौर से देखो तो क्या है? या कैसा है? आधा है। और इससे पहले क्या आया है? पापा आधा। तो या किस में बदल जाएगा? ई में बदलेगा, ई में। पा में ई की मात्रा लग गई, क्या हो गया? पी हो गया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपी हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर ई के या के साथ क्या है? आ आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाना है? अस्थि हो जाना है। यानी अपि धन अस्थि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपि धन अस्थि हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाना है, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। किरण अपी नहीं होगा बच्चा, अपी नहीं होगा, अपी होगा, छोटी की मात्रा होगी। क्लियर? सुधा यादव जी कहती हैं यड़ संधि का नियम लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, यड़ संधि। आगे बढ़ते कहता है एकोन चत्वारिंशत् कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे ध्यान से देखो, कहता है एको मतलब एक, ना का मतलब नहीं। चत्वारिंशत् बच्चा, चत्वारिंशत् कहते हैं? चत्वारिंशत् कहते हैं 40 को। क्या कहता है? एक नहीं 40। तो 40 में जब एक नहीं होगा तो 39 हो जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? किसी को मेरे साथियों नवत्रिंशत्, किसी को चत्वारिंशत् कहते हैं, ऊनचत्वारिंशत् कहते हैं। किसी को एकोन चत्वारिंशत् कहते हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा? डी विकल्प हो जाना है।
क्या हो जाना है, डी विकल्प हो जाना है। अत्यंत सुंदर, सभी का ऑप्शन जा रहा है 39 के साथ। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही आंसर हमने मोस्टली देखा है। चाहे तो ये कहो कि आप लोगों को क्वेश्चन याद हो गए, चाहे तो ये समझो अब आप क्वेश्चन करने लगे हो। हमने अक्सर देखा है कि आपसे अब जल्दी क्वेश्चन गलत नहीं। ये सब चीजें हमें बताती है कि हम सफलता के बहुत पास पहुंच चुके हैं। जरूरत क्या है, रेगुलरिटी की जरूरत है। अब हमें प्रयास नहीं छोड़ना है, हमें अभ्यास नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम अब एक कदम दूर है अपने लक्ष्य से। कहते हैं यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं कुंजर शब्द का अर्थ क्या होता है। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरो, ये किसने कहा था, युधिष्ठिर ने कहा था। तो कहता है नरो, नरो मतलब हाथी या कुंजर। ये क्वेश्चन आ चुका है, आपके टेट में आया था, और आपको बताना है कुंजर का अर्थ क्या होता है, हाथी, हिरण, सुअर या सर्प। तो आप क्या कहोगे, जो कुंजर है, कुंजर कहा जाता है हाथी को। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, ए विकल्प चला जाना है। क्या जाएगा, ए विकल्प चला जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। आरती निरंजी, ऐसा नहीं है, जो दो विकल्पों में जो पहले दिया है वो माना जाता है ना, जो विकल्प उन दोनों में सबसे उचित बैठता है वही माना जाता है ना। जो दो विकल्पों में सबसे उचित बैठता है उसी को माना जाता है। आगे देखिएगा, कहता है प्रथम रूप किस लकार पुरुष और वचन का है। तो यहाँ पर आप देखिए, लोट लकार के 3 दिए है, लट लकार प्रथम पुरुष। तो जब लट लकार की बात करते हो प्रथम पुरुष की, तो तीता, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, पठता होना चाहिए, जो आया नहीं तो। चलिए अब हम बात करते हैं लोट लकार। लोट लकार की अगर हम बात करते हैं, तो लोट लकार में मेरे साथियों क्या आता है, तू ताम आता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, वचन और बहुवचन। क्या कहता है, कहता है तू ताम का अंतु करो, तू ताम का अंतु करो, यानी पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन में है मेरे साथियों, पठताम है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा, विकल्प आपका बी हो जाना है, विकल्प आपका ए हो जाना है, ठीक है। शायद मैंने बी बोल दिया है। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। वेरी गुड, परी चौधरी, संतोष कुमार तिवारी, सुनील त्रिपाठी, कोमल साहू, मनीष यादव, कोमल साहू, उपासना चंद्रप्रभा। बच्चा बी आप किसका दे रहे हो, है ना। डीपी यादव, शिवाजी राव, अनुज, सोनिया, सुरभि ठाकुर, रूपवा हम तुमका याद करवा देबे, है ना, परेशान नहीं हो, जुगाड़ बतावे तुमका। आगे देखिएगा, यहाँ पर कहता है मात्र शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया मात्र, मात्र का मतलब क्या होता है, मात्र का मतलब होता है माता। क्या होता है, मात्र का मतलब क्या होता है, मात्र का अर्थ होता है माता। और जो माता के रूप चलते हैं, क्या यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पर क्या कहता है, मात्र के रूप आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मात्र के रूप पूछ रहा है। तो मात्र के अगर हम रूप की बात करें, तो मात्र के रूप माता से चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो इसके रूप हम कैसे चलाएंगे, माता, मातारऊ, मातरा। जैसे पितरा पितरो पितरा होता ना, वैसे मातरम, पितरम, पितरऊ, मात्रन, मात्रा, मात्रभ्याम, मात्रभी, मात्रभी। यहाँ पर क्या कहता है, कहता है प्रथमा हो गया, है ना, प्रथमा, प्रथमा व्यक्ति हो गई, क्या व्यक्ति हो गई, क्या व्यक्ति, ये एक वचन हो गया, हो गया, और ये बहुवचन रहेगा। कहता है कि मात्र शब्द का तृतीया विभक्ति,
है। कहता है तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन का क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, बी विकल्प हो जाना है। क्या हो जाना है, बी विकल्प जाएगा, मात्रा हो जाएगा। क्या जाएगा, मात्रा हो जाना है, मात्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उपानध्वांग वसा में कारक होता है। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कहता है उपानध्वांग वसा से कारक होता है। ध्यान दीजिएगा, फटाफट, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जैसे आपने लिखा उपन्वाध्यांग, अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर बड़ा आ है ना, तो दोनों तरफ आ रहेगा। यहाँ पर सबसे पहला आप क्या निकालो, उप निकालो। अब देखिए ना के बाद क्या है, यानी यहाँ से उप तो आपका हट गया, अब बचा क्या, आ में एक आ निकल गया, बचा क्या, आ ही तो बचा। ना के साथ वह है, यानी ना तो आपका पूरा होगा और बा में छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी, अनु हो जाएगा। अब जब वह है ना, वह का मतलब वह दो भागों में डिवाइड हुआ, उ प्लस आ, तो ऊ तो हमने ना के साथ लगा लिया, आ बचाना। अब यहाँ पर देखो या है, या का मतलब ई प्लस आ। अब जो ये ई है वो धा के साथ मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। आ है यहाँ पर बड़ा आ है, तो बड़ा आ हो जाएगा, अंग हो जाएगा। यानी क्या कहता है, कहता है उप, हमने अप लिख दिया है, क्या हो जाएगा, उप अनु अधि अंग। अगर ये बस धातु से पहले आते हैं, किससे आते हैं, बस धातु से पहले आते हैं, तो यहाँ पर मेरे साथियों इनके द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कहाँ पर होगी, इनके आसन में, के आसन में, बैठकी में क्या विभक्ति हो जानी है, कर्म कारक हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट जाएगा, वी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। ये आपको याद रखना है, उपान्वध्यांग वसा, उपान्वध्यांग वसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है रामावेव का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रामा। अब देखिएगा यहाँ पर तो हम और कैसे लिख सकते हैं, रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस वा प्लस ए, वा प्लस ए प्लस वा प्लस आ। याद रखिए अगर कहीं पर ए आता है, ए प्लस असमान स्वर होता है, ए हो जाता है। आए प्लस असमान स्वर होता है, आए हो जाता है। ओ प्लस असमान स्वर होता है, अब हो जाता है। और आओ प्लस असमान स्वर होता है, आव हो जाता है। क्या होता है, आव। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आव आया है। क्या आया है, आव। आव कब होता है, जब औ से मेल होता है। तो हम किस में बदल दें, आओ कि ए से मेल हो रहा है, ए व, तो क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पर देखिए रा प्लस आ रा, मा प्लस बड़ा आ रामौ, यानी रामौ प्लस एव हो जाएगा। संधि आपकी अयादी रहेगी, संधि कौन सी रहेगी, अयादी रहेगी। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर, सभी का, यहाँ तक तो सभी का राइट होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है ज्ञान धातु में ल्युट प्रत्यय का योग करने से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ज्ञा धातु और किसका योग कर रहा है, ल्युट। ल्युट का अगर आप किसी में मेल करते हो तो क्या जुड़ता है, अनम, क्योंकि ये तो लोप हो जाता है, यू बचता है, यू से हो जाता है युवार नाकौ, और युवार नाकौ से ये नपुंसक लिंग में बदल जाता है, अनम हो जाता है। तो ज्ञा में जब ल्युट जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, ज्ञानम हो जाता है। क्या होता है, ज्ञानम हो जाता है। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा, सी चला जाएगा, ज्ञानम हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? क्या हो जाएगा? ज्ञानम हो जाएगा। यार सभी का सी करेक्ट है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कहता है प्रपठ्य पद में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा? प्रपठ्य। अब कहता है ल्यप होगा, अक्त्वा होगा, सानच होगा, सत्र होगा। सत्र की अगर हम बात करें तो अत, अन, अंति होगा। यहाँ पर क्या है? होगा। सानच से मान जुड़ता है, अक्त्वा से त्वा जुड़ता है और ल्यप से पीछे या जुड़ता है और आगे क्या जुड़ता है? उपसर्ग जुड़ता है। अब जैसे ही प्रपठ्य आया तो यहाँ पर क्या होगा? प्रा प्लस पठ धन या हो जाएगा कि? तो जो या होगा वह क्या हो जाएगा? ल्यप हो जाएगा। ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। पठ आपकी धातु होगी, प्रा आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो प्रपठ्य में क्या हो जाएगा? ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर? क्लियर? सभी की बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संवार प्रयत्ने कति वर्णा भवति। देखिए यहाँ पर क्या कहा? संवार। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था इसकी जुगाड़ हसना सा यानी नाद में, संवार में और सघोष में क्या होता है? हस प्रत्याहार होता है। हस का मतलब हायवरट का लोप हो जाएगा, तभी लोप हो जाएगा। ठीक है। फिर यमंग गणनम यानी प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, ध्यान देना, यमंग गणनम। फिर भंग घड़दस यानी प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण। फिर जब गढ़ 10 यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण और तृतीय। अब यहाँ पर देखिएगा ये कितने हो गए? 3 1 4, 4 वर्ण तो ये हो गए, 2 2 4 सॉरी 5 तो ये हो गए। देखिएगा है या वरल। अब 5 पंचम वर्ण होंगे, 5 चतुर्थ वर्ण होंगे, 5 तृतीय वर्ण होंगे। 5 5 10 5 3 15 5 चकु कितना हो जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा, 20 हो जाना है। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर? यमंग गणनम क्या हो जाएगा? यमंग गणनम हो। अगला क्वेश्चन कहता है अल्प प्राणा प्रयत्ने कति वर्ण। अब देखिएगा अगर हम प्राणत्व के आधार पर देखें तो प्राणत्व का डिवाइडेशन किया गया है ना, ये मेरे साथियों बाह्य प्रयत्न के आधार पर किया गया और ये कहा गया जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगे, जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है उनको महाप्राण कहते हैं। और ये कहा गया जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उनको अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, यानी एक वर्ग में 3 वर्ण है। एक वर्ग में कितने वर्ण है? 3 और वर्ग है कितने? 5। जैसे सबसे पहले हमने लिख लिया का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंग 5 वर्ण है। ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। ये जो वर्ण है यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आपके महाप्राण होने हैं। तो प्रत्येक वर्ग में 3 वर्ण होते हैं। वर्ग होते कितने हैं? 5 15 तो ये हो गए कि नहीं हो गए? प्लस या वा रा ला 15 उच्चार कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाना है। विकल्प क्या जाएगा? सी विकल्प चला जाएगा।
शेयर सी विकल्प हो जाएगा। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथियों, आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।